ने सत्ता के लालच में राम को प्रोपगंडा एजेंडा शंकराचार्य बोले कि मैं थाली बजाने पहले भी थाली बजी कोनो ब्रह्मचर्य हो गए, प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। दिवाली तो जिस समय दिवाली होता है उसी समय मनाएंगे। हम 22 को दिवाली क्यों मनाएंगे? भारतीय बलात्कारी पार्टी के साथ हम मंच शेयर नहीं करेंगे। कौन बुला रहे हो? भाजपा के लोग बुला रहे हैं, राम नहीं बुला रहे। सनातन का एक नींव होता है, यानी इस नींव को आप ठेस पहुंचा कर जिस अपना प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं कि अपना प्राण बचाने के लिए 24 में सत्ता में काबिज होने के लिए अपने प्राण प्रतिष्ठा करा रहे हैं। ये राम का प्राण प्रतिष्ठा में एजेंट बन गए हैं, प्रभु श्री राम को भी बेच रहे हैं। मोदी के चमचागिरी में इतना लोग पानी पैट, इस गहराइयों में राम को उतार। रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भय बहु दारुणम, बड़ा मेगा शो तैयार किया जा रहा है। उस राम के नाम पर हम वोट नहीं, जात भी उनके जानने वाले बदलने लगे, चाहे रामदेव हो चाहे ये विपक्ष नहीं आ रहा है। अरे भैया ये मेगा शो का न्योता दिए हो, राम जी के घर में जाने के लिए न्योता। कहते हैं कि देश किस नाजुक स्थिति से गुजर रहा हूँ कि त्रेता युग में ही जब जन्म ले लिए थे राम, तो प्राण उनका डालने की क्या संभव कर सकते हैं? क्योंकि मोदी हैं तो बोले, यानी मकर संक्रांति को क्या बोले, मकर यानी देश में लग गया संक्रमण। राम का प्राण प्रतिष्ठा तो कब का हो चुका है, जब से धरती बना है। वो त्रेता युग में ही आ चुके थे राम। पहले टेंट में रहते थे, अब उनको घर में। स्वामी जी, राम मंदिर में कुछ ही दिन बचे हैं उद्घाटन होने के लिए और पूरा हिंदुस्तान कह रहा है कि बड़ी दिवाली होने वाली है, भव्य दिवाली। देखिए, जैसे चारों शंकराचार्य ने बता दिया कि राम जी का प्राण प्रतिष्ठा होने से जो मंदिर का प्रांगण होता है पूर्ण रूप से नहीं बना, उसमें प्राण प्रतिष्ठा कैसे हो सकता है? प्रांगण ही नहीं बना तो प्रतिष्ठा कैसा? तो जिस तरह से आनन फानन में 24 का इतिहास अपने बदलने की कोशिश की जा रही है, मंदिर चार दीवारी के अंदर राम को बांध के हम रखने वाले नहीं हैं। राम का प्राण प्रतिष्ठा तो कब का हो चुका है, जब से धरती बना है। वो त्रेता युग में ही आ चुके थे राम। पहले टेंट में रहते थे, अब उनको घर मिल गया और मोदी जी ने घर दिला दिया। देखिए मोदी जी तो पहले भी 135, यही विज्ञान भवन पीछे हमारे 135 करोड़ जनता को घर की चाबी। वो मोदी जी तो कुछ भी कर सकते हैं, असंभव को संभव कर सकते हैं, क्योंकि मोदी हैं तो मुमकिन है। कहते हैं तो उनके जितने नहीं, मैं नहीं मानता। नहीं, देखिए विश्व गुरु नहीं, विश्व को अभिशापित। अभी नहीं सुनाऊं मैं एक, अभी मोदी जी बोले, यानी मकर संक्रांति को क्या बोले, मकर संक्रमण, यानी देश में लग गया संक्रमण। वो न स्लीप ऑफ टर्न कितना बार होगा भाई? देश के प्रधानमंत्री से स्लीप ऑफ टर्न नहीं होता। वो हमारे नेता राहुल जी बोलते हैं तो उनके जो सोशल मीडिया वाले जो अमित मालवीय कटाक्ष करने लगता है। और मैं मोदी जी बोल रहे हैं कि आज भी मकर संक्रमण लग गया है, कल भी मकर संक्रमण मनाएंगे लोग। तो जब देश का प्रधानमंत्री संक्रमण लगा चुका है देश पे, संक्रमण यानी संक्रमण, आप समझ सकते हैं कि देश किस नाजुक स्थिति से गुजर रहा है। 205 लाख करोड़ जिस पे कर्जा हो गया है। राम जी का नाम लेकर जिस तरह से इतिहास को बदलने की कोशिश की जा रही है, राम के जो प्रांगण है, जो देखिए राम जी को मानने वाले हम लोग हैं, गांधी के पुजारी हैं, सत्य अहिंसा गांधी जी अपने अंतिम सांसों तक। सुनिए पहले, सुनो यार, सुनो पहले न्योता का बात। सुनो, शादी का न्योता दिए हो, राम जी के घर में जाने के लिए न्योता कैसा है यार? तुम लोग धर्म विरोधी हो, भ्रष्टाचारी हो। कि राम जी के यहाँ भी न्योता चलता है, राम का दरबार। सुनो, अरे देखिए, मिलिंद देवड़ा तो ऐसा नहीं कहा, शायद आपको ज़्यादा पता है। मिलिंद देवड़ा 55 सालों से कांग्रेस के, उसके कई पूर्वज कांग्रेस की सेवा में लगी थी। अब लोगों के अंदर स्वार्थ हो गया, जो पार्टी छोड़ के गए वो न पार्टी के हैं न पार्टी के, यानी जिस तरह से पार्टी ने उनको इज्जत दिया, सम्मान दिया, जिस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया, ये लोग जाने वाले हैं, जाते रहेंगे। लेकिन 138 साल पार्टी पुरानी है, जो गांधी के नीति और नेहरू के सिद्धांत और इंदिरा जी के बाद राजीव जी के सपनों का भारत को निर्माण करने वाली पार्टी। जिस तरह से हमारे नेता राहुल गांधी जी लोकतंत्र और संविधान के 4 धाराओं को मजबूत करने के लिए, महिला सुरक्षा, युवाओं को नौकरी, किसानों के हाथ में डबल आय और मजदूरों को काम दिलाने के लिए, जब तक न्याय नहीं तब तक न्याय यात्रा चलते रहेगा। प्राण प्रतिष्ठा में कांग्रेस क्यों नहीं शामिल हो रही? क्यों देखिए, प्राण प्रतिष्ठा पर फिर आप आ गए। प्राण प्रतिष्ठा जब कह रहा हूँ कि त्रेता युग में ही जब जन्म ले लिए थे राम, तो प्राण उनका डालने की क्या जरूरत है? राम सर्वत्र है, हम में, तुम में, खड़क खम में, हर विरासत में। अभी भी राम को प्राण की जरूरत है। प्रतिष्ठा करेंगे? अरे मोदी जी कोनो ब्रह्मचर्य हो गए, प्राण प्रतिष्ठा करेंगे? मोदी जी अपना प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं कि अपना प्राण
प्राण बचाने के लिए 24 में सत्ता में काबिज होने के लिए अपने प्राण प्रतिष्ठा करा रहे हैं। ये राम का प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो रही, राम तो सर्वत्र हैं। तो शंकराचार्य हमारे हिंदू समाज, सनातन समाज का सबसे ज़्यादा, सबसे पूर्ण जो संत का, सनातन का एक नींव होता है, यानी इस नींव को आप ठेस पहुंचाकर जिस तरह से बिना काल चक्र का, बिना समय का, बिना मंदिर पूर्ण हुए अपने सत्ता के लालच में राम को प्रोपगंडा एजेंडा बनाकर जिस तरह से सत्ता के भूख, राम को प्राण प्रतिष्ठा कहकर जिस तरह देश को भ्रमित करने का जुमला 205 लाख करोड़ देश पे खर्च हो जाने के बाद ये लीपापोती करने के लिए, चाहे युवाओं को रोजगार की बात कहने वाली सरकार जो 2 करोड़ प्रति वर्ष की बात कहे थे 15 लाख खाते में, अब तो जात भी उनके जानने वाले बदलने लगे, चाहे रामदेव हों चाहे और बाबा लोग हैं जो जात भी बदल रहे हैं। रामदेव यादव से बन गए अब ब्राह्मण, अग्निहोत्री बन गए। तो इस तरह की वर्ण व्यवस्था भी बदल रही है मोदी के चमचागिरी में। इतना लोग ओबीसी की ऐसी की तैसी। देखिए, अब ओबीसी समाज से होते हुए ये अब अपने वर्ण व्यवस्था को, अपने जात को भी बदल दिए। हम चतुर्वेदी ओबीसी हैं तो मोदी, देखिए राहुल गांधी जी वही ओबीसी का सम्मान यानी बोल रहे थे ना लोग, जो भगेड़े जो पैसा लेकर भागे थे, चाहे नीरव मोदी मोहिल चौक से, तो इनको ये ओबीसी को बहुत चोट लगा था। वो मोदी के मोदी प्रेमियों, मोदी गोदी मीडिया वालों को। क्यों नहीं रामदेव कहें ओबीसी को ऐसी की तैसी कराने वाले को आप क्या कहते हैं, कौन सा केस कर रहे हैं, कौन सा बात कर रहे हैं? उन्हें कह दिया कि ओबीसी नहीं, मैंने कहा, मैंने ओएसी कहा, ओएसी की ऐसी। देखिए उनका बात को यानी जिस तरह, वो तो साधु नहीं रहे, वो तो ब्राह्मण हो गए। और जात न पूछे साधु का पूछ लीजिए ज्ञान। साधु का कोई जात नहीं होता, वो साधु भी नहीं हो गए, बाबा भी नहीं, वो तो एक नंबर का बिजनेसमैन है। नहीं तो अपने ही आँख का इलाज तो कर सकते, उनके योगा में शक्ति रहता तो, अब उनके मंजन में ताकत रहता तो आँख भी उनका चमकते रहता, लेकिन चमक नहीं पाया। क्षत्रिय समाज भी नाराज है, कह रहे हैं 24 पंडित हैं जिसमें से 21 ब्राह्मण हैं, 2 दलित हैं, 1 ओबीसी है, और क्षत्रिय और ठाकुर क्या तेल लेने जाएं क्या? देखिए वहाँ के जो वंशज है राम जी के, क्षत्रिय जो है, क्षत्रिय वंशज हैं, जिस वंशज से हम लोग आते हैं, वो क्षत्रिय समाज के लोग जूता चप्पल छोड़े थे। राम को जब तक नहीं मिलेगा वो जूता यानी चप्पल आजीवन नहीं पहनने का प्रण लिए थे। जब तक राम जी को नहीं मिलेगा, स्थापित नहीं होंगे, मंदिर में स्थापित नहीं होंगे, तब तक जूता चप्पल सेवन नहीं करेंगे। उन परिवार को भी, उनके पूर्वजों को भी नहीं न्योता मिला। और जिसको एजेंडा बना कर ये बना रहे हैं कि कांग्रेस नहीं आ रही है, विपक्ष नहीं आ रहा है, अरे भैया ये मेगा शो किसका है? ये मेगा शो भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का बनाया गया है। इनके प्रोपगंडा एजेंडा में 24 का एजेंडा बना के तत्कालीन जिस तरह से राम का मंदिर पूर्ण रूप से तैयार नहीं, इसीलिए तो शंकराचार्य बोले कि मैं थाली बजाने पहले भी थाली बजवा कर कोरोना काल भगा रहे थे 21 दिन में, बोले 22 दिन में भगा दूंगा, 21 दिन में महाभारत खत्म हो गया था। मोदी जी मना लेंगे शंकराचार्य और सम्मिलित होकर? देखिए मोदी जी क्या मना लेंगे, मोदी जी तो अभी अपने पाप का प्रायश्चित कर रहे हैं। 11 दिन तपस्या बोल रहे हैं करने का। क्या पाप का ब्रजभूषण शरण सिंह का पाप, सेंगर का पाप, चिन्मयानंद का पाप, बनारस में उनके संसदीय क्षेत्र में आईटी के छात्र के साथ रेप हुआ उसका पाप, और राम नारायण गौड़ का पाप, उनके कई अध्यक्ष मंत्री जो रेपिस्ट हैं, जो बेटियों को बचाने की बात करते हैं, वही बेटी आज उनसे सुरक्षित नहीं है। भारतीय बलात्कारी पार्टी के साथ हम मंच शेयर नहीं करेंगे। जनता जान गई है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से मणिपुर से महाराष्ट्र तक 6700 किलोमीटर हमारे नेता राहुल गांधी जी नेक इरादे से जिस तरह से हमारे संविधान लोकतंत्र को बचाने के लिए न्याय यात्रा पर निकल रहे। सुनो ना पहले, देखिए दिवाली तो जिस समय दिवाली होता है उसी समय मनाएंगे। हम 22 को दिवाली क्यों मनाएंगे? हमारा उल्टा गंगा नहीं बहेगी। हम जो हमारे राम का मंदिर बन रहा है, राम का मंदिर बन रहा है तो हम राम को मानते हैं, हम रोज राम को पूजा करते हैं। श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भय बहु दारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम, कंदर्प अंगड़ित अमित छवि नौ नील नीरद सुंदरम, पटपीत मानहु तड़ित रुचि सुचि नौमी जनक सुतांबरम। हम उस राम को जो कौशल नंदन है, उनको सर्वत दशरथ नंदन है, सर्वत्र पूजते हैं। राम कड़कड़ में है,
राम इति क्रियंती, तुम में हम में खड़क खम में। उस राम को ढूंढे जिन ढूंढे तिन पाइया गहरे पानी पैठ। इस गहराइयों में राम को उतारना है। मंदिर चार दीवारी के अंदर राम को बांध के हम रखने वाले नहीं हैं। राम हमारे कण-कण में, जिस तरह से हनुमान ने माँ सीता को बोला ये माला में नहीं है मेरे, ये मोतियों के माला में राम नहीं है माते, ये सीना फाड़ कर दिखाते हैं किसमें राम है। राम हमारे में, हम में है, तुम में है, खड़क खम में है। उस राम को हम मानते हैं जो राम हमारे हृदय में है, जो प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल, जो कौशल के हित के लिए आया, जो दीन दयाल है प्रभु, उस राम का हम पूजा करते हैं, अर्पण करते हैं, दर्पण करते हैं, समर्पण करते हैं उस राम के प्रति। ये चार दीवारी में लाकर राम को जिस तरह से प्रोपगंडा एक बड़ा मेगा शो तैयार किया जा रहा है, उस राम के नाम पर हम वोट नहीं मांगते, हम कर्मों में डालते हैं राम को, अपने यानी व्यवस्था में डालते हैं राम को, हम अपने विश्वास में राम को रखते हैं। इस राम का जिस एजेंडा, जिसने राम को लाया हम उसको लाएंगे। तो लोग कहते हैं, लोगों का काम है कहना, उनका काम है, एजेंट बन गए हैं। प्रभु श्री राम को भी बेच रहे हैं। राम जी ऐसे दुराचारियों, हम तो गांधीवादी हैं, हम गांधी के राम को मानते हैं जो रघुपति राघव राजा राम पति तपाउन सीताराम हे राम कह के वो गोडसे विचारधारा के हैं, वो गोडसे वाले राम को मानते हैं। तो उनकी विचारधारा हमारे विचारधारा में अंतर है। हमको न्योता की जरूरत नहीं, हमको तो राम जब बुलाते हैं तब हम पहुंच जाते हैं, जब हमको जाना होगा जाएंगे। कोई नहीं, वो कौन बुला रहे हो, भाजपा के लोग बुला रहे हैं, राम नहीं बुला रहे हैं। राम तो हमको बुलाते हैं, हम उनके दर्शन को जाते हैं, निरंतर जाते हैं। हर कण कण में है, जहाँ खोजते हैं वहीं राम है, जहाँ सोचते हैं वहीं राम है, जहाँ यानी उनका जहाँ विचार करते हैं, जहाँ उनको पूजते हैं वहीं राम दिखते हैं।